मेरे लिए इसका प्रेमाइसिस बहुत खूबसूरत था। एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल जिसमें बहुत ही लेड बैक हैं सब, वहाँ के लोग भी, वहाँ का डिपार्टमेंट जो धीरे-धीरे कैसे इंटरेस्टिंग होता चला जाता है पूरा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास तो सिर्फ एक ही वजह थी कि एक तो फिल्म है, दूसरा कि नवाज भाई के साथ करना है, दैट वाज द प्रायोरिटी एंड जी स्टूडियो इन्वॉल्व्ड एंड द स्टोरी डेफिनेटली मतलब जहाँ पे किरदार में फिट हो गया और फिर लगा कि मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता है। अपने आप में पूरी मेमोरी है बिकॉज वो 23 दिन 25 दिन एक परिवार की तरह हमने दिवाली वहीं मनाई। अच्छा। इनफैक्ट जब हमने शूट शुरू किया था उसके 4-5 दिन के बाद ही दिवाली शुरू हुई थी। हाँ, मेरे लिए इसका प्रेमाइसिस बहुत खूबसूरत था। एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल जिसमें बहुत ही लेड बैक हैं सब, वहाँ के लोग भी, वहाँ का डिपार्टमेंट जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो भी, बट धीरे-धीरे कैसे इंटरेस्टिंग होता चला जाता है पूरा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरा कैरेक्टर बहुत ही स्लो कैरेक्टर, स्लो सोचने वाले, कभी क्राइम नहीं हुआ, ऐसी जगह पे एक थ्रिलर को आप कंसीव कर रहे हैं, तो वो मुझे लगा कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही। मेरे पास तो सिर्फ एक ही वजह थी कि एक तो फिल्म है, दूसरा कि नवाज भाई के साथ करना है, दैट वाज द प्रायोरिटी एंड जी स्टूडियो इन्वॉल्व्ड एंड द स्टोरी डेफिनेटली मतलब जहाँ पे किरदार में फिट हो गया और फिर लगा कि मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत था। और ये इसके बारे में राजेश का जो है ना बहुत अच्छा बताते हैं, जरा बताना वो क्या था बताना। कौन सा साइलेंस वाला? साइलेंस वाला जो बोलते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो एकमात्र ऐसी जगह हुई है जहाँ पे इतने सालों से शूटिंग करने के बाद एक जगह आप पहुँचते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट आपको शांत कर देता है और जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ और एक सहज उस पहाड़ के एम्बियंस को, सन्नाटे को पकड़ के आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप बोलते भी हैं तो धीरे में ही बोलते हैं। तो हमारे कैरेक्टर में कहीं ना कहीं वो पहाड़ का एम्बियंस रिफ्लेक्ट किया है कि दोपहर के 12 बजे भी आपको झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है। अच्छा। तो इतने शांत एरिया में आप शूट करके आ रहे हैं। सो यही था ना सर। हाँ, ये इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना इसने एक्चुअली राज। देखिए, हमें ये नहीं कह सकते हम कि लेज़ी हो जाते होंगे, बट हमारे उसमें ये दिखाया गया कि वो लेज़ी हो जाएंगे। हम जनरलाइज करना सही नहीं है। जनरलाइज करना सही नहीं है क्योंकि बहुत ही मुस्तैद ऑफिसर्स हैं वहाँ पे भी, पहाड़ों में भी, ऐसी बात नहीं है। बट हमारी फिल्म में जो दिखाया है वो इस तरीके से दिखाया है कि 15 ईयर्स से कोई क्राइम नहीं हुआ और अब वो एक उनके ऊपर आके पड़ता है केस और कैसे वो उसको वो हल करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको, उसके ऊपर। अपने आप में पूरी मेमोरी है बिकॉज वो 23 दिन 25 दिन एक परिवार की तरह हमने दिवाली वहीं मनाई। अच्छा। इनफैक्ट जब हमने शूट शुरू किया था उसके 4-5 दिन के बाद ही दिवाली शुरू हुई थी, मतलब दिवाली थी। तो वो एक पूरा एक होटल जहां हम लोग ठहरे हुए थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बारात आकर के ठहरी है और यहाँ शादी हो रही है। हाँ, सही बात है। धमा चौकड़ी, मतलब जंगल के शांति को भंग हमने किया था 25 दिन, लेकिन बहुत बहुत कुछ है जो टेक अवे है। जब हम फिल्म देखते हैं ना तो एक्चुअली वो हर दिन याद है कि हम किस दिन शूट पे गए हैं वहाँ पे और हमने कैसे परफॉर्म किया था, या हाउ इनफैक्ट नाइट के सीक्वेंसेस याद हैं। एक सीक्वेंस है जो ट्रेलर में आपने देखा होगा, सीढ़ी से किसी को घसीटते हुए हम लोग ला रहे हैं, वहाँ पे गिर गया था सर, याद है आपको? वो एक्चुअली गिरा था। ये गिर गया था, बहुत बुरा गिरा था ये। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा। कोई भी मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था क्योंकि सब लोग इतने, क्योंकि लोकेशन एक ऐसी हैं, दूसरा परफॉर्मेंसेस एक्टर्स की ऐसी हैं, और राजेश ने तो जो काम किया है वो अमेजिंग काम किया है। मतलब ये वो बहुत ही अपने आप को बहुत ही अंडररेटेड लेता है ये, ऐसा नहीं है, खुल के बोल नहीं पाता इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। बाकी बहुत अच्छा काम किया। मैं हम लोगों की दूसरी फिल्म है, एक से पहले हड्डी में काम किया था हमने। ओके। राजेश जी, आपने जैसे OTT में आप कर रहे हैं काम, आपने टीवीज में बहुत हिट शोज दिए हैं, तो थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जर्नी मतलब अंग्रेजी में मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, इट्स बीन 2 डेकेड स्टिल नॉट डिकेड। 2 दशक हो गया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। टेलीविज़न का दौर था, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते थे, फिर एक सैचुरेशन आदमी को हिट करता है,
लेकिन 2017 के बाद खेती में चूँकि चला गया तो 5-6 साल वो ब्रेक ले लिया, वहाँ की ज़िंदगी देखी। उसके बाद फिर ये OTT और पोस्ट कोरोना इसमें एक कहानी शुरू हुई है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी बिकॉज जब काम मांगने गया था तो लोग बोल रहे थे कि रोसेश का इमेज ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है, और उस वजह से वज़न बढ़ाने के पीछे पड़ गया मैं, कि ताकि मैं वो दिखूं ही नहीं जो मैं रोसेश में दिखता था, और कहीं एक मैच्योरिटी आ जाए फेस पे या पर्सनालिटी में। एंड लकली मतलब वो चल गया, और उसकी वजह से 4 फिल्में मिली और 5 वेब सीरीज़ मिले, जिसमें ये इस तरह की कद काठी फिट हो गई। और बाकी जो टेलीविज़न से एक्टिंग करते हुए सीखा था, इनफैक्ट मैं अभी कहीं बता भी रहा था कि हम लोग ट्रेंड एक्टर नहीं हैं सर, हम लोग ट्रेन से आए हुए एक्टर हैं। हम भी ट्रेन से ही आए थे, बट आप ट्रेंड थे। तो टेलीविज़न ने सिखाया जो आज वो OTT और फिल्मों में अप्लाई कर रहे हैं। बहुत कुछ नवाज़ भाई और अनुराग सर से एक चीज़ बहुत, इनको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है कि ये मैंने वो सीखा है, और पिछले 2 साल से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। हम लोग सब बैठे थे, ज़ीशान, ईला जी, आपकी बात चल रही थी, और अनुराग सर ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि नवाज़ कुछ भी नहीं कर रहा होगा ना, अगर पीछे भी खड़ा होगा ना तो उसकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव हैं कि वो आपको कैच कर लेती है। और इंडस्ट्री में उनके हिसाब से 2 लोगों की आंखें बहुत सुंदर थी, इरफान भाई की और नवाज़ भाई की। तो उन्होंने बोला कि जब 2 लोग बात करते हैं ना, एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बताई थी, वो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अगर सीन में तुम्हारी आंखें सच्ची हैं ना तो तुम बहुत अच्छा एक्टर हो। कि जब हम 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे की आंख में ही देखकर बात कर रहे होते हैं। उसी से पता चलता है कि आप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, या आप मजाक कर रहे हैं या आप खिंचाई कर रहे हैं। तो इन लोगों की आंखें जो है ना वो हर चीज़ को बयां कर देती हैं उस समय। सो दैट बिकेम एन एसेट फॉर मी, दैट नाउ व्हेन आई एक्ट, ओनली थिंग आई कैन डू इज कि आई डू नॉट ब्लिंक नाउ टू मच, जो टेलीविजन में बहुत करता था। नाउ आई नो 360 डिग्री ऑफ आईज मूविंग, कि इसका एक अर्थ है, इसका एक अर्थ है, इसका एक अर्थ है, इसका एक अर्थ है। सो व्हेन यू रोटेट योर आईज देयर इज मीनिंग इन्वॉल्वड इन इट, एंड दैट आई लर्न फ्रॉम। अब रुलाएगा क्या मुझे? नहीं, सच बता रहा हूँ, आपने मेरी तारीफ की तो मैं सच तो बोलूँ। आपको एक्टिंग बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन होता है, तो बहुत प्रेशर रहता है कोई प्रोजेक्ट करते हैं आप? नहीं, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। काम को सीरियस करो, खुद को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और रही बात एक्टर्स का, लाइक मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, फिर 80 तुस्सी प्राप्रा हो जाएगा टाइप में। ये है, वरना जैसे राजेश के साथ काम करके ना, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं बहुत महान एक्टर के बारे में तो नहीं इतना बात करना चाहता, बट आपको ना स्टेज पे जब गिव एंड टेक होता है, जब आप सीन कर रहे होते हैं, तब काबिलियत का पता चलता है किसी एक्टर की कि कितना काबिल एक्टर है। हालांकि इनकी जो इमेज थी पहले टीवी में, कॉमेडियन थी, कॉमेडी किए हैं, वो बड़े हिट हो गए वो शोज इनके, हर आदमी को पता है ना। बट इनके अंदर जो है ना एक अलग किस्म का इंसान भी है, यू नो। और वो मैंने सेट पे जब मैं इनके साथ सीन करता था, इतना स्पॉन्टेनिटी है इनके अंदर, और एक हमेशा एक लाइन को वो क्रॉस नहीं करते, अपने कैरेक्टर में रहते हुए वो सारा कुछ करते हैं। तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन भी एक्टर्स के आप नाम लेती है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो, उनके पास तो है ही वो ग्रेटनेस, मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रेटनेस इनके पास भी है, है ना। अब चूंकि इतना काम नहीं फिल्मों में किया है इन्होंने, अभी 4-5 फिल्में ही की हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि फिल्मों में इतना कम काम इस एक्टर ने क्यों किया है, क्यों नहीं दिया इतना, जबकि डिजर्विंग कैंडिडेट है ये आदमी, डिजर्विंग एक्टर है ये आदमी। क्योंकि मैंने काम करते हुए देखा इस आदमी को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो सारी जो आप ग्रेट एक्टर्स के नाम ले, वो सारी खूबियाँ इसके अंदर भी हैं। आई एम टेलिंग यू। So nice. अब मैंने अब बराबर कर दिया ना आपने। बराबर हो गया तो। लेकिन मैंने जो अब तो मेरी तारीफ करेगा। तारीफ नहीं तो मैं तेरी बहुत ज्यादा तारीफ करूँ तो इतनी शर्म आएगी ना। नहीं है, नहीं लायक है वो है, मतलब एक म्यूचुअल अनसेड रेस्पेक्ट नवाज भाई के लिए हमेशा ही वो रहा है।
और वो अच्छा फिर शुरू अच्छा ठीक, चलो जो सवाल चेंज करो, नहीं तो मैं उधर ही रूल लूँ। मैंने बायोपिक भी बहुत सारी की हैं, माझी भी की है, मंटो भी की है, ठाकरे भी की है, तो मुझे हर तरह का किरदार निभाना अच्छा लगता है। और थैंक्स टू मतलब माय डायरेक्टर्स कि वो हर तरह के किरदार में मुझे सोच लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी कि मुझे इस तरीके से वो कंसीव कर लेते हैं। या कि आप ओशो का कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं, तो प्लीज़ के बारे में थोड़ा बताएं। मैं अब आते चाहता हूँ मुझे कभी ओशो का रोल मिले और मैं ऐसा क्या खास बात है, बिल्कुल क्यों, ऐसे वजह क्या है? है ना? जी, वजह क्या है ऐसा कि ओशो का कैरेक्टर प्ले करना इतनी है? कमाल की वजह क्या बताऊँ, मतलब सबको पता है क्या वजह है ना, इतना वजह ही ओशो है, वजह ही ओशो है। वजह ही ओशो है। ओह क्या बोले उनके बारे में। जी, मतलब स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज़्यादा कनेक्ट आप उन्हीं के साथ फील करते हैं? स्पिरिचुअलिटी भी, और उनकी जो बातें थी ना, इतना प्रैक्टिकल और इतना करेक्ट है ना। कभी वो किसी चीज़ से बायस नहीं हुआ, कभी चीज़ से अगर बोलना है तो बोल दिया उन्होंने, कोई भी हो चाहे, है ना। सही बात। वो ऑरेटर इतने अच्छे थे, माय गॉड कितनी नॉलेज थी उस इंसान को। उनसे स्पिरिचुअलिटी का जो अर्थ मुझे पता चला था ना नवाज भाई, वो यही था कि जिस दिन आप सारे रिचुअल छोड़ देते हो ना, उस दिन आप स्पिरिचुअल हो जाते हो। एब्सोल्युटली। मतलब यू डू नॉट फॉल और गेट ट्रैप्ड इनटू सर्टेन काइंड ऑफ नोशन ऑफ ऐसे ही जीना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना नहीं। आप सिचुएशन के हिसाब से चलो एंड ये जीवन निकल वो ये काश ऐसा आदमी एक और पैदा हो, हम तो ये चाहते हैं। होगा आपके अंदर, ये कैरेक्टर में हो जाएगा ये। एक्चुअली अब मुझे लग रहा है कि यू कैन प्ले। और होने चाहिए इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग ना, और थोड़ी सी होनी चाहिए। यूनिट यू नो 2012 में मेरी जो 3 फिल्में आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश और एक और कहानी। What I did in these movies, यार, ये सब मैंने रहना चाहता है उसमें। बिल्कुल मैं नवाज भाई के लिए एक लाइन बोलूं? जी जी बिल्कुल। जो मैंने किसी और के मतलब एक सिचुएशन में बोली थी, बट दैट गोज वेल विथ हिम, कि ये आदमी है जो जीवन में बैगेज के बिना चलता है, सिर्फ लगेज के साथ चलता है। लगेज के साथ, नो बैगेज ओनली लगेज। तो मैं बिल्कुल भी नॉस्टैल्जिक नहीं हूँ और ना होना चाहता हूँ। आगे क्या किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है एज एन एक्टर, उसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, बस इतना ही।